चलिए देखते हैं हम लोग लाल पान की बेगम पाठ का व्याख्या। पूछ रहा है, ये कह रहा है पहला में, पढ़िए किताब निकाल लीजिए। क्यों बिरजू की मां नाच नहीं देखने जाएगी क्या? बिरजू की मां शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कूढ़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। देखो, उसमें सबसे पहले कैरेक्टर में आई बिरजू की मां। बिरजू की मां, बिरजू की मां, उनका एक लड़का था। बात मत करो। अब लड़का था जो 7 साल का था। नाम क्या था उनका? बिरजू। नाम क्या था? बिरजू। अब वो क्या किया था? शकरकंद मांग रहा था, बदले में क्या मिला था? झप्पड़। तो वो बेचारा जमीन में लोट लोट के धूल मिट्टी अपने शरीर में मल रहा था। चंपिया के सर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। चंपिया के सर पर चुड़ैल इसका मतलब क्या हुआ कि चंपिया भी गायब थी घर से। आधा आंगन धूप रहने गई सहुआइन की दुकान पर छोआ गुड़ लाने, अभी तक नहीं लौटी। वो गई है छोआ गुड़ लाने और अभी तक आई नहीं है। दिया बाती की बेरा हो गई, आज लौट के आए जरा। बागड़ बकरे के देह में कुकुर माछी लगी थी। हाँ, एक और इनकी लड़की भी है। लड़की का नाम क्या है? चंपिया। लड़की के नाम क्या है? चंपिया। एगो बागड़ बकरा, बकरा था जिसके देह में कुकुर माछी लगी थी। बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फान रहा था। कुकुर माछी का मतलब क्या होता है? जैसे नहीं होता है कि वो कुछ मधुमक्खी वगैरह मक्खियों के परेशान करते हैं, कूदने लगता है कि हट हट भग, ऐसे कूद रहा था। बिरजू की मां बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़ी की मिर्च की फूली गांच बागड़ के सिवा कलेवा किसने किया होगा। बागड़ को मारने के लिए छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन की मखनी फुआ की पुकार सुनाई दी। उनके एक पड़ोसी थी, पड़ोसी का नाम था मखनी फुआ। और नहीं होता गांव में कोनो ऐसा नाम रख दिया जाता है, ये पूरा गांव का कहानी है। अब देखो, वो एक मरचाई का पेड़ रोपी थी। मरचाई होता ना, मिर्च। वो जो बागड़ था वो खा गया था जाके उसको। तो खिसिया के वो ढेला उठाई थी कि मारा बाज तुरा के हम ढेला से। तनिए सरसराता हुआ आवाज आया बाहर से, क्यों बिरजू की मां नाच नहीं देखने जाएगी का? नहीं, खिसियाल थे या वही बीच में कोई कुछ कह देता है। तो अब बोल रही बिरजू की मां, बिरजू के मां के आगे ना था पीछे पगहिया तो अब न फुआ। वो कहावत है, आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका मतलब होता है कि आगे पीछे कोई नहीं है हमारा। खिसिया के बोला जाता है कि हमारा क्या पूछे वाला बारे। गरम गुस्से में बुझी निकुली बात फुआ के देह में धस गई। बिरजू की मां ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही थी। आहा, आए आए। मतलब क्या था ना, भगाने लगी। अरे बाबुआ हमार, क्योंकि सब गुस्सा कहां ट्रांसफर कर दी? मक्खनी फुआ पे। बिरजू ने लेटे लेटे ही बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू बैठल तो ये डंडा से एक डंडा धरा दलस। बिरजू की मां की इच्छा हुई कि जाकर उस डंडा से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। सोची कि जाके मारे तो ये बहरिया कोई बतिया रहा था, हंस रहा था, तो फट देनी कान लगा के सुनने लगी। औरतों का ये खास बात होता है, किसी के बात को फट देनी से कान लगा के सुनती। चुप चुप सुने दे। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलाता है।
मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरती लौटती पनभरनियों से बिरजू की मां की बहकी हुई बात का इंसाफ कर रही थी। अभी बात तो कह दी, अब मखनी फुआ थोड़े ना मानने वाली है, वो बाकी से कह रही है। जरा देखो तो इस बिरजू की मां को 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव नहीं पड़ते। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव अली गली में बोलती फिरी है कि इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है कि बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर नाच दिखा लाऊंगा। बैल अपने घर में है तो गाड़ियां 1000 मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने टोक दिया कि नाच देखने वाले सब औन पौन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है। अरे मेरे मुंह में आग लगे, मैं क्यों टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की मां ने। नहीं कहता अरे हम का कहीं, हमरा झूठो के बोल दिल जाके। अपने उहाला कैले रहे 8-10 दिन से कि हम अब की बार गाड़ी में बैठ के नाच देखे जाए। मखनी फुआ ने अपने जीभ के पोपले मुंह होठों की ओर ऐंठती हुई निकाली। अरे हाँ, वो कह रही है कि बिरजू के मां के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब न। अब आई मखनी फुआ को आ गई, वही जगह पानी भर रही थी जंगी की पतोहू। समझ लो जंगी है, तुरंत जंग छेड़ देगी। जंगी की पतोहू, जंगी की पतोहू मां से नहीं, बिरजू की मां से नहीं डरती थी। वो डरात ना रहे तनको, खुदे डराई कैसे, जंगी की पतोहू है वो खुदे जंग। वह भी गला खोल कर कहती है फुआ सर्वे शीतल मिट्टी। अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, सर्वे सेटलमेंट बोल रही थी बेचारी। हकीम के बांसा पर अगर तू भी भेंटी चढ़ाती, तुम्हारे नाम से 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी 10 मान सोना बांग पाट होता। जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। बिरजू की मां के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती आई। और बिरजू की मां ने एक तीखा जवाब खोलकर निकाला, मगर मन मनसोस कर रह गई कि गोबर के ढेरी में कौन ढेला फेंके। अब बिरजू की माई जब ये सुनलस तो एकदम खिसियाइल में जवाब निकलस, लेकिन चुपचाप रह गई कि छोड़, कीचड़ में पत्थर मारेंगे उड़ के हम ही पे पड़ेगा। जीभ के झाल गले में उतारकर बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूं। दिन दिन बेचाल होती जा रही है। गांव में अब ठठेर बैस्कोप की गीत गाने वाली पुतरिया पतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। अरे चंपिया खिसिया आई है एकदम, आओ तोर मूड़ी मरोड़ के चूल्हा में झोंकेंगे हम। बिगड़ंत बन गई है। और कह रहे कि अब नाचने गाने वाली तनी पतोहुआ आने लगी है फिल्मी वाली, एकरे साथ सीखत हो जाके कुछ हो, ठुमरिया सीख रही होगी। जंगी की पतोहू ने बिरजू की मां की बोली का स्वाद लेकर, अब यो तनी चिल्लाइए के कही, इशारा तो लड़किया पे था, असली बात जवाब तो जंगी की पतोहू को दिया गया था कि आओ तो मूड़ी मरोड़ के चूल्हा में झोंकते। जंगी की पतोहू ने बिरजू की मां की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दिन चौपहरी रात, दोपहरी दिन चौपहरी रात बिजली की बत्ती भौक भौक कर जलती है। बोले चल जले चल, अरे ऐजा लाल पान की बेगम बसती है, भाग जले। भौक भौक बिजली की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिला पड़े। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। ये करके करेगा, रे भग चल शैतान की नानी, चल घर चल। बिरजू की मां की आंखों पर न जाने किसी ने तेज टॉर्च डालकर चौंधिया दिया, भौक भौक बिजली पत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने कहानी गढ़ के फैलाई थी। जलनडाही औरतें, जौरे वाली औरतें
एगो कहानी फैलाई थी। क्या फैलाई थी? चंपिया के माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक भुकाती है। झूठों के को बात फैलाया गया था कि चंपिया के आंगन में, चंपिया के माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़ी की टाप की तरह, जलो जलो अरे और जलो। चंपिया के माँ के आंगन में चांदी जैसा पाट सूखते देख जलने वाली सभी औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझा के देकर बैगन का भुर्ता बन जाएगी। हुआ का था ना, चंपिया के माई तनी धनी मनी थी, अपन अंगनमा में रखी थी सोना चांदी ना रखी। तेरे चुप रहना, तू बकबक का किया है, किताब है तुम्हारे पास, खड़ा करा देंगे, हाथ जोड़। हुआ कहता ना कि जूट हुआ था ना, तो उसी को ले जाके अंगनवा में रख दी थी। तो वो करे के सबके कहता, अरे तुम्हारे घर में तो एकदम बिजली बरता हो, जूट देख के सब जल रहा था उसे। अरे ना होता है कि किसी का लड़का को चाहे किसी को, अरे एकदम सोना जैसा बेटा है, सोना थोड़े ना है, बुझा रहे ना। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई। गुड़ लेके आई, चू रहा था, टपक रहा था, तो ऐसा चाट आई तो नहीं, धरा के एक झपड़ घींच के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती है। रो रही थी। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई। धा के नरेटी दबा दे, लाते से दबा के भेजे। फिर कभी बाजे ना मुरलिया और गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की मां चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की यह बात जंगी के पतोहू के झोपड़े तक पक्का पहुंच गई होगी। चिल्ला चिल्ला कहते धा के नरेटी दबा दे तो हम अभी चाल सीखने जाती है। उस इशारा लड़किया के था, बात कहां पहुंचाना था, जंगी के। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ, धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते हुए गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा, मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले अब जाके बोल रहा है, ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे, तन किसी गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहत्ती फैलाई, दे न मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन फेंक आती हूं पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की मां ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रख के कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। रोवत रहे चंपिया बैठ के, पटक दिल से लेके एक सूप शकरकंद छिल बैठ के, नहीं तो अभी और ही। 10 साल की चंपिया, चंपिया कितने साल की है? 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार मां उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी। अभी खत्म नहीं किया वही कहानी। 12 बार उनका 1 दर्जन बार बाल पकड़ के ऐसे ऐसे घुमावल जाई, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देंगी। चंपिया मां के गुस्से को जानती है। बिरजू इसी मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? लेकिन अगर हम छीले, अरे नहीं, मां ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में, ये को छीलेगा 3 को खा जाएगा तू। जाके सिद्धू के बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई थी, लौटाने का नाम नहीं। कढ़ाइया कोई दूसरा कोई मांग के लगी रहे। मुंह लटकाकर आंगन के निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से मां की ओर देखा, नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। चंपिया के जब झोटा पैर पैर के मारी थी ना माई उसकी, तो बालवा को रही से हो गया था बालवा हो गया था ना, तो ऐसे बलवा में देख रही है कम। अब फिर शकरकंद उठा के बिक दिल भाई बाप, लीजिए भाग भाग भाग। जानबे करती कौसू और झोटा पे रेबे करी,
सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में बोल उठी, कोयरी टोला में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बापा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूं। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान के गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में क्या होगा शकरकंद छिलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। वो खिसिया गई कि जब अपने आदमी गाड़ी नहीं दिया तो दूसरा गांव में कैसे गाड़ी देगा। रख दे, कोई ना जाइए, ई आदमी नाच दिखाने ले जाएगा हमको, एकरा भरोसा बैठल बेकार बा। अरे नाच का मतलब वहां पे प्रोग्राम था, इसे प्रदर्शनी मान लो तुम लोग। ऐसे बिरजू छोटी कड़ाही को सिर पर औंध कर आया। देख दीदिया मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से कुछ नहीं होगा। उड़ के इसे आया था, बोला देख दीदिया मलेटरी टोपी पर 200 लाठी मार भी तो कुछ ना हुई। वो बता रहा था कि तू ये पहन ले, कि माई तुम्हारी बाल पड़ कर झकझोरेगी ना। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ भी नहीं बोली, मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ गया मैया का गुस्सा भी नहीं उतरा है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को भगाती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूं राजकस्तु से, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। नहीं घर एक बकरा पाड़ा रहता है ना, रुक रुक तेरे काल कसाई के बेचता नहीं, रुक। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआ टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुना। बेसी बक बक मत करो। और मैया से जाकर है कि माई रे अभी बबुआ टोले की गाड़ी गोइल है ने से, तू सुनला है? बोला बेसी बक बक मत करो। चंपिया बोली, चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आए तो कहना कि उड़न जहाज पर उड़कर नाच देखने जाएं। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे कोई मत जगाओ, मेरा मत्था दुख रहा है। मड़ैया के वो सारे पर बिरजू ने फिसफिसा कर पूछा, क्यों दीदिया नाच में उड़न जहाज उड़ेगा का? वो थोड़ा छोटा लड़का था बेचारा, 7 साल का, वो सही कूद रहा था क्या जाएंगे हम लोग ड्रामा नाच देखने। अतनिए वो बोली तो उसको लगा सही है बोल रही है। चटाई पर कथरी ओढ़ती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास इशारा किया कि मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बोले चुपचाप बैठना तो कुटा जी तू है, भी माही पूरा एकदम। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बटाते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय में इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे का? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। हमने नहीं जल जाई, इस सूते लगनी हमने के। चंपिया को तिल भर भरोसा नहीं था, चंपिया को 1% भरोसा नहीं था कि हम लोग जाएंगे। अब सांझ का तारा डूब गया, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले मैया कहती थी कि बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छिट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाचे। मतलब पहले ही से पूरा स्कीम बना रहे, नाच देखने जाएंगे, बिरजू पैंट पहनेगा, चंपिया छिट की साड़ी पहनेगी, सब कोई बैलगाड़ी पर बैठेगा और नाच देखने जाएगा। मड़ैया के अंदर बिरजू की मां चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए, भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए कि किस चूक की फल दे रहा है रे भोले बाबा। अपने जानते हो किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां थी ठीक ही तो महावीर जी की रोटी बाकी। ओ हाय रे देवा, भूल चूक करो, माफ करो महावीर बाबा, मनौती दुगनी करके चढ़ाएगी बिरजू की मां। बिरजू की मां
के मन में रह रहकर जंगी की पतोही की बातें चुभती है। भौक भौक बिजली बत्ती। चोरी चमारी करके कमाने वाले बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू की बप्पा ने। गांव के भाई खौफियों के आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देख गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते रहे आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। तनी आंखों की धार भला फसल सहे। 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तोल कर वजन हुआ रवि भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बापा ने पहले ही कुर्मी टोला के एक आदमी को समझा के कहा था कि जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ गया है, लाठी कड़ा करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी पुत खौकी का सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब के गुस्से से एकदम सर्कस का नाच बाघ की तरह हुमड़ते हुए रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर चला गया। देखो हुआ क्या था ना, सर्वे हो रहा था तो इसमें लाठी उठी लेके खड़ा थे ये कि हमको भी जमीन चाहिए। तो वही में बोले थे कि और तू लोग भी खड़ा हो जाना। तो जो बाबू साहेब थे, मतलब वो जो सर्वे कर रहा था, वो पूरा खिसिया गया था इन पर। तो ये माने नहीं और जमीन ले लिए। चंपिया, बिरजू सो गया है का? यहां आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आवे तो एक बार आज है। बोले आवे दो तुर पापा के। ढीबरी बुझा दे, बापा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। वो दरवाजा में खपची होता है इसे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की मां दिन रात मंझा न देती तो ले चुके जमीन। रोज आके माथा पकड़ के बैठ जाए कि मुझे जमीन नहीं लेनी। बिरजू की मां मजदूरी ही अच्छी है। जवाब देती कि बिरजू की मां खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू जमीन के जोर नहीं किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की मां का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला मिला। तारीफ कर रही है। कौन सा मौज शौक दिया है उस मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है इस खसम ने। पाट का दाम भगत के यहां से लौटकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की मां को एक बार नमरी नोट देखने के लिए भी नहीं दिया आंख से। नमरी नोट मिला, फट देनी चले गए बैल खरीदने। बैल खरीदाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की मां इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। खूब खिसियाई है एकदम। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह भी खुद को कम नहीं है, उसके जीभ में आग लगे। अपने को कह रही है। बैलगाड़ी पर नाच देखने की लालसा किस कुछ समय में उसके मुंह से निकली भगवान जाने। फिर आज सुबह सुबह दोपहर तक न किसी ने उसे 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लोग खूब देख लो नाच, वाह रे नाच, कथरी के दुसाले का सपना, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पुतरिया सब हंसती आएगी हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे, हाँ भगवान दाढ़ी जार भी। 2 बच्चे की मां होकर जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गौड़ी का तेल डालती है। वह उसकी अपनी जमीन है। किसी के पास 1 धूर जमीन अपनी इस गांव में, जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों की बिख दिख से बचे तब तो। वो बोल रहे कि हम ही हाला कराए हैं कि हम लोग अब की बार नाच देखने जाएंगे। कोची से? बैलगाड़ी से। कल सब पानी भरे सन तो कुल हमरा बत्ता ना कसिया सन कि गई रहा नाच देखे बैलगाड़ी से, तो कैसे सहेंगे। बाहर बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, हूं। चुप। बिरजू की मां ने फिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है।
दोनों ने फिर भरी, हूं। चुप, गाड़ी नहीं है। चुपके से टट्टी की छेद में से देख के आ, भाग के जा चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी की छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़ा कर उठ बैठा। मां ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई, वो भी वो लेवा हुआ के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी के खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने दोनों बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती पटी जाती थी। बिरजू की मां ताड़ गई, जरूर मलदहिया टोले में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती निकल रही है। चंपिया है, बाहर से पुकार कर उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे रे चंपिया, चिल्लाए। अरे चंपिया, बैलों के घास डाल दे। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। क्या बात है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? ये सोच रहे हैं कि सब चली गई क्या? बिरजू के गले में, तभी बिरजू के गले में खसखसाहट हुई। तनी बिरजू के खांसी हो गया। वो 5 मिनट तक तो खांसता रहा। बिरजू बेटा, बेटा बिरज मोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई का? अरे लोग अभी भी जा रहे हैं। बिरजू की मां के मन में आया कि कुछ कर जवाब दे के नहीं देखना, नाच लौटा दो गाड़ी। चंपिया है, उठती क्यों नहीं? ले धान की पचसीख रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के उसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बारो। बिरजू के मां ने उठकर उसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते बिरजू की मां के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसके आंखों से उतर रो रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू नहीं हुआ। अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी की गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल की आखिरी नाच है। पचसीक तट में खोस दे अपने खेत का है। वो इतना बढ़िया धान हुआ था ना, तो धानवा देख एकदम खुश हो गई। अरे इतना बढ़िया धान हुआ है, अपने खेत का है। हुलसती हुई बिरजू की मां ने पूछा, पक गए धान? अरे नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारी खेत की बालियां। मलदहिया टोली जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ गई। सच कहता हूं, पचसीख तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी मां ने हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म न जो बचे। क्यों डांटती हो? नवान से पहले ही धान जुठा दिया। देखते नहीं होता क्या है ना, खेतों से धान आता है तो उसका पूजा होता है, तो उसी को वो जूठा कर दिया। तो बोले कि जूठा कर दिया भी है। अरे इन लोगों को सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है ये लोग। हम दोनों के मुंह में नवान से पहले अन्न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल! तो बिरजुआ बोला, गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार हो चुकी है का? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं। मान भरे सुर में बिरजू की मां खाने का ठिकाना नहीं और रोटी वोटी बनाती है। वाह, तुम लोग भी हो। अरे जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी क्या भला? गाड़ी वालों को भी तो बैल की जरूरत होगी। कभी पूछूंगा तब कोई टोला वालों से, ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अब देखो, अरे टोकरी भर तो रोटी तो तू पलक मारते ही बना लेती है, 5 रोटी बनाने में कितनी देर लगेगी? थोड़ा तारीफ किए। अरे 1 टोकरी रोटी तो तुरंत बना देती है, 5 को बनाने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा ठीक है। जब बिरजू की मां, अब बिरजू की मां के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू की बप्पा उसकी ओर एक टक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया जरा घैलसार में खड़ी होकर भवानी फुआ को आवाज दे दी। अब एक और नहीं आई।
भवानी फुआ, भवानी, भवानी थी, भवानी फुआ का आवाज दे, ए फुआ। अरे तू लोग का कर रही रे? अरे फुआ सुनती हो, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती हो? सारे टोले में एक फुआ ही तो है बिना नाथ पगहिया वाली। आपको पता है मखनी फुआ भवानी फुआ एक थी, वो करे के खिसिया के बोली थी। अरे फुआ, बिरजू की मां ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिए वाले को आकर देखो, दोपहर में गाड़ी लेकर आया है, रात में गाड़ी लेकर आया है। आओ फुआ, मीठी रोटी बनाना मैं नहीं जानती। फुआ खांसती खांसती आई। इसी घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी, नाच देखने नहीं जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले ही अंगीठी सुलगा जाती। यही होता है गांव, तनी मनी ऐठो पैठो और फिर बोलने लगता है। फुआ को उतना ऐठ के बोली है, तब फुआ आकर के बोल रही है कि पहले कहले रहतू तो आके चूल्हिया जोर ना दिले रहती, आग सुनगा ना दिल रहती। बिरजू की मां ने फुआ को अंगीठी दिखला दी। घर में अनाज का दाना वगैरह है तो कुछ नहीं, एक बागड़ है, कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहां तंबाकू रख जाती हूं। आपका हुक्का लाई हो ना फुआ? फुआ को अगर तंबाकू मिल जाए, वो हुक्का पीती थी फुआ गुड़गुड़ा, तो रात भर क्या 5 रात जग सकती है। मतलब पक्का नशेड़ी थी। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज लिया। ओ, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की मां ने। एक उस सहुआइन है, राम कहो, उस रात अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रख के चली गई। गुलाब बाल मेले और कह गई कि डिब्बा भर तंबाकू है। बिरजू की मां चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद भसलकर गोले बनाए। बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधकर बाप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, सिर पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। फिर वही से कहानी चालू हो गया। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की मां हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद रखे हैं, बिरजू को दे दे। चंपिया बेचारा शाम से ही। वो बोली, बेचारा मत कहो मैया, खूब लाचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। अब चंपिया बोलने लगी, कहे कि मुड़ी मोड़ कर झुकाने वाला नहीं था उसका। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? वो जो ओढ़ के खा रहा था वो जो नरवा में, वो ही। बिरजू ने टूटे दूध के दांत से फांक निकल कर बोली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिए। मतलब ब्लैक में ही 5 को शकरकंद खा लिए चुरा के सब कुछ से। फिर सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की मां ने फुआ का मन रखने के लिए फुआ बोला, 1 कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, इतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की मां तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। वो टूटा हुआ था बटन, डोरी से बांधने लगा। बिरजू की मां ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा के चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की मां ने अपनी असली रूपा का मांग टीका पहना है आज पहली बार। बिरजू को बप्पा को क्या हो गया, गाड़ी क्यों नहीं जोतता? मुंह की ओर एकटक देख रहा है। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की मां की देह में अजीब गुदगुदी होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी में बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाकना। बोले, गाड़ी में बहुत जगह है, तनी गांव में से चलिएगा। बैल दौड़ने लगे, पहिया घर घराने लगा। बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। होता है ऐसा, आदमी जब लड़का छोटका बैठता है ना गाड़ी उड़ी पे, तो पापा से कहता है, और तेज चलावो ना, कितना तेज चलावे लो तू। जंगी गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। वह जंगी के पतोहू
बिरजू के माँ ने कहा, अरे जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? वह पतोहिया थी जो ऐठ के बोली थी लाल पान की बेगम, ओकर से पूछ रहे कि नाच देखने चल गई क्या? गाड़ी रोकते ही जंगी की पतोहू से आती हुई रोने की आवाज से स्पष्ट हो गई कि बिरजू के बप्पा ने पूछा, ए जंगी भाई, काहे कन्ना रोहट हो रहा है हो? आंगन में जंगी घूर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो? जंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए? लोग नाच देखने को एकदम बढ़िया मान लिया था, एकदम रामायण देखने जा रहा था सब। वैसे वो पतोहिया नाच देखने के लिए रो रही थी घर में बैठ के। हाँ, आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। बोले कि गांव के सब औरत चली गई, आई इधर आगे रो रही है बैठ के। अरे ट्यूशन वाली तो रोती ही है। बिरजू की मां ने पुकार कर कहा, आज झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है। बेचारी, अब देखो उतना ईट के बोली थी, बेचारी को करिए, बेचारी आओ आओ बैठाओ। ट्यूशन वाली इसलिए करिए ना, वो सिखाती थी नाच गाना, गाना वाना सिखाती थी, पढ़ी लिखी थी। बगल की झाड़ी से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, एक और कैरेक्टर आया, राधे की बेटी, नाम क्या था उसका? सुनरी। सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊंगी। बांस की झाड़ी पर के उस पार लरेना खबास का घर है, उसकी भी बहू नहीं गई। गिल्लट की झुनकी कड़ा पहनकर झमकती चली आ रही है। वो तो एगो और के पतो रहे, वो गईलो ना रहे, वो गाड़ी देखलस तो पूछो तो नहीं कि गाड़ी में जगह कि ना, एकदम झुमक पहन के चलती है। हम जाए बैठ के, अरे आ जाओ, बाकी रह गई सब आ गए। जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी, राधे की बेटी सुनरी, तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली निकाली, लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा का पतोहू को? बैल बात ने पैर चलाया ऐसे, अरे पैर मार रहा है, लंगड़ी बनाएगा का? सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी हुई दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। वो लगा कि उसको धान का खेत जैसा। जंगी की पतोहू का गौना 3 माह पहले ही हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की मां को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक कर, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। वो तीनों को एक रोटी दी, शकरकंद वाला। गांव के बाहर खेतों से बगल से जाने लगी चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूल की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की मां की ओर बढ़ाई। बिरजू की मां को अचानक याद आई, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोहू, ये तीनों ही चारों बैस्कोप का गीत गाना जानती है। गाड़ी की लीक धन खेतों से बीच से होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसमसाहट जैसी आवाज होती। बिरजू के मां के माथे की मांग टीका पर चांदनी छिड़कती है। अच्छा, बैस्कोप का गीत गा चंपिया, काहे डरती है? जहां भूल जाएगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। उस समय कह रही थी कि ट्यूशन के छोकरियों से चाल सीखने जाती है, मतलब नाच सीखने जाती है, गाना सीखने जाती है। अब करे, अरे चंपिया तनी गीत गाओ तो, भुलाएगी तो बगल में है ये है मैडम जी, तुरंत बता देंगी। जंगी की, हाँ, दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया कि गाएंगे अब। खखार रहे हो, गीत गाना पड़ेगा फिर। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया जरा जोर से। अब वो बोले, गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। गाओ ना तो बैलों को कहूंगा कि धीरे धीरे चलो। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर के चंपियों को धीमे स्वर में धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। जंगी की पतोहू जाके बोली कि गाओ गाओ, हम बता रहे हैं। बिरजू को गोद में लेकर उसकी बैठी मां की इच्छा हुई कि वह भी साथ गीत गाए।
बिरजू की मां ने जंगी की पतोहू को देखा, वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी, वह भी कितनी प्यारी पतोहू है। कितनी प्यारी पतोहू है। गौनी की साड़ी से एक किस्म की गंध निकलती थी। ठीक ही कहा था उसने, बिरजू की मां बेगम है, लाल पान की बेगम। यह कोई बुरी बात नहीं है, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की मां ने अपने नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करके चेष्टा कर अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिक्का पर चांद। बिरजू की मां के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही थी। खत्म हो गया। नाच देखने जा रही है, पहुंच जाएगी। हुआ क्या है देखो, बताते हैं इस कहानी में क्या दिखाया गया है। इतना सुनो, शुरू में लग रहा था कि जंग हो जाएगा, लात रख करके नरेटिव पर कल्ला तोड़ दूंगी, आगे नाथ ना पीछे पगहा, ये सब बात चल रहा था। लास्ट में जब नाच देखने जाने लगी तो बैलगाड़ी में सबको बुला बुला के बैठा ली, ऊपर से खाने के लिए भी दी, लोग खा लो तभी ना कल बोलोगी फिर दोबारा। तो ये गांव का ऐसा हालात होता है, लगता है कि सब अलग अलग है, जैसे ही कुछ दिक्कत होता है तो सब लोग एक हो जाते हैं। ये गांव के परिवेश की कहानी है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, ठीक है।